तो ये मेरा मुल्क है एंड आई एम प्राउड, आई एम डैम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी मुस्लिम। देखें, पाकिस्तानीज आर बॉर्न लीडर्स। हम बिजनेसेस ओन करते हैं, इंडियंस हमारे लिए जॉब करते हैं। आप नहीं पढ़ते? वो तो जब गिजवा हिंद होगा ना, ये इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गिजवा हिंद होना है ना, तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे, हम लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में इंशाल्लाह। हेलो दोस्तों, इस रिएक्शन पे आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है डेली स्वैग चैनल का, और इसका टाइटल है ऑल नासा अंडर वन इंडियन। तो नासा पे चीफ हेड हमारा एक इंडियन बन गए हैं, तो उसके बारे में है वीडियो। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद मैं अपना राय रखूँगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस अमेरिका से। अमेरिका की नासा कंपनी के चीफ ऑफ हेड बन गए गाइस एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला शख्स। क्या वजूहत है कि हर एक सेक्टर्स के अंदर इंडियंस दुनिया को लीड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं ट्विटर के सीईओ, अगर मैं बात करूं गूगल के सीईओ, हर एक सीईओ इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तानी कहाँ जाते हैं, पाकिस्तानी जब काम करने जाते हैं तो क्या काम करते हैं बाहर की कंट्रीज में जाकर, और क्या कौन सी कंट्रीज के ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है, पाकिस्तानियों की या फिर इंडियंस की? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। कंपनी का जो सीईओ, जो चीफ जो है, जो को पूरी नासा को डील करता है, नासा का हेड जोन सा है, वो इंडियन ओरिजिन से बन गया सर। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, 4 या 5 कंट्रीज के पीएम इस टाइम जोन से प्राइम मिनिस्टर से, वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बड़ी से बड़ी कंपनी आप अमेरिका की लगाएं तो वहां पर आपको सीईओ सारे इंडियंस मिलेंगे। वाई इंडियन सर? अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी बाहर जाकर सिर्फ और सिर्फ लेबर्स की जॉब ही क्यों करते हैं? क्या हम सीईओ लेवल पे, क्या हम प्रेसिडेंट लेवल पर काम नहीं कर सकते? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा आपका सवाल है मेरे भाई। इज इट ओके इफ आई स्पीक इन इंग्लिश वेयर आपकी ऑडियंस जो है दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड? आई फील मोर कंफर्टेबल। लाइक 40% इंग्लिश कर ले, बाकी 60%। अच्छा, तो I'll start off in English. मेरा नाम सहबान वारसी. I've traveled here from Houston, Texas, which is in US, and NASA is actually from Houston, right? That's a space agency. मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि सारे वर्ल्डली लेवल पे इंडियंस हों या कोई और मुल्क के हों, वो दुनिया के एतबार से जो है ना, आप देखिए कि उनको अल्लाह ताला ने यहाँ दिया हुआ है। अ मैन फील्स वेरी प्राउड कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ। लेकिन एज अ मुस्लिम आई फील मोर प्राउड कि मैं आलिम दीन बन गया हूँ या मैं मुफ्ती बन गया हूँ। तो एज अ बीइंग अ मुस्लिम फर्स्ट एंड अ पाकिस्तानी सेकंड, आई एम मोर प्राउड कि मैं यूएस से यहाँ पे आया हुआ हूँ और मेरे बच्चे भी यहाँ दीनी तालीम हासिल ना। आपने सुना होगा सर आजम खान स्वाति, बहुत बड़ी उनकी ऑयल कंपनी है, पाक ऑयल, एंड दैट्स इन बोमांट टेक्सास। यू गाइस कैन लुक इट अप ऑनलाइन। और मैं उस कंपनी से रहे, उनका फ्यूल ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है। आई ओन अ ट्रकिंग कंपनी देयर। तो वी आर लीडर्स, और मेरे लिए मेरे आईटी डिपार्टमेंट में इंडियंस $30,000-40,000 पे जॉब करते हैं। ठीक है, जबरदस्त हो गया, बहुत 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 जबरदस्त सर। देखते हैं तो एक कंपनी की बात हुई ना सर, अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन लेवल के अंदर सर प्रेफरेंस क्यों मिलती है? अभी मैंने खाली आपने की अमेरिका की बात, अब हम करते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ आते हैं सर। मिडिल ईस्ट के अंदर 60% इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन वहां पर अगर इंडियन जाए तो फ्री, पाकिस्तानी जाते हैं तो आपके पास भाई 500, आपके पास आपके अकाउंट में होने चाहिए 5,000 रियाल आपके अकाउंट में होने चाहिए, देन आपको एंट्री मिलेगी यूएई के अंदर। ये क्या सीन है सर? हमारे 24 सिटीज को भी, सिटीजन्स को भी बैन किया हुआ कि आप दुबई नहीं आ सकते, आप यूएई नहीं आ सकते। इसको कैसे देखते हैं? लेकिन इंडियंस फ्री जाते हैं। देखिए मेरा मिडल ईस्ट एक्सपीरियंस नहीं है। दो हैं वो अमाल करने हैं जो हमें अल्लाह ताला के यहाँ, जो हमें जन्नत तक लेके जाएं। ठीक है जी, ये मेरा होगा। सिंह हो गई, आपके बड़े बड़े ट्रक स्टॉप्स हो गए, वहाँ की ट्रकिंग कंपनीज आर ओन्ड बाय पाकिस्तानीज। सो मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा। देखें, पाकिस्तानीज आर बॉर्न लीडर्स। हम बिजनेसेस ओन करते हैं, इंडियंस हमारे लिए जॉब करते हैं।
ठीक है, मुलाजिम में और मालिक में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं आपके चैनल के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि एज पाकिस्तानीज हम वो पैथ बनाते हैं जिस पे दूसरे फॉलो करते हैं। तो आई एम अ प्राउड सर कोई एक बड़ी कंपनी का नाम ले ले जो हमने बनाई है और हमारे पास इंडियन जॉब करते हो। जी, आपके यहाँ पे अपना KPK के हम भूखे हैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मजदूर भी उतना खुद कफील है, हमारा मजदूर भी उतना खुददार है। ये मीडिया की तरफ से, ये आपके चैनल के लिए मैं नहीं कह रहा, ये कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो दिखाते हैं या पोर्ट्रे करते हैं कि हम बहुत गरीब हैं और वो हैं। यस वी हैव, आज कोविड के बाद 2020 के बाद पूरी वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन। सो विच कंट्री इन द वर्ल्ड would you say is economically sound? I have just come back from the US last November. I go every year, 2 years, year and a half. Even the US, you see homeless people. Here, मैं आपको ये बताता हूँ, आपने कहा ना कि हम किसी की मदद करना. I'll give you an example. I live here in Model Town, Lahore, and if I go to any one of these restaurants and sit over here and just say that, look, I don't have any money and can you please feed me or can you give me a cup of tea? मेरा मुल्क वो है और मेरे मुल्क में ऐसे लोग हैं कि अगर उसकी जेब में 5 रुपए भी होगा ना तो वो खुद 1 रुपया रखेगा, 4 रुपए का खाना मुझे खिलाएगा। तो ये मेरा मुल्क है and I'm proud, I'm damn proud to be a Pakistani Muslim. मैं अमेरिका में करोड़ों साल भी रह लूं लेकिन मैं अपने को ये कहूंगा कि आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पैदा किया। यस, मैं अपने रब से दुआ करता हूँ कि मुझे इतना दे कि मैं पूरे अपने मुल्क को खिलाऊं और आप हर बंदे को नौकरी हो। हर वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। वी आर ओनली, अमेरिका 250-300 साल उसकी उम्र हो गई है, मेरे वतन की सिर्फ 75 साल उम्र है। तो जब तक मेरे मुल्क को भी 250 साल आप दें उसके बाद हम बात करेंगे। आप देखिएगा पाकिस्तान पूरी दुनिया को खिलाएगा। ऐसा हुआ है कि हमने जर्मनी को लोन्स दिए हैं। इट्स बिन इन द पास्ट, इन अयूब खान we have given loan to China, so that day is not far away कि we will rule over the whole world इंशाल्लाह। आप कुछ कर क्यों नहीं रहे मुल्क के लिए? भाई क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते? हम तो अपनी जी जान लड़ा रहे हैं हर बंदे के कहाँ पे साथ। लड़ा रहे हो? जहाँ पे लड़ाई होती है वो लड़ाई छुड़वा देते हैं हम, के भैया ना करो। आपको पता है हमारा पड़ोसी मुल्क कहाँ चला गया इकोनॉमिकल लिहाज से? भाई उसको तो मैं कहता हूँ दफा कर देना आप, हमें अपना सोचना चाहिए। अब मैं उसकी इसीलिए बात कर रहा हूँ ताकि जब आप नहीं पढ़ते। वो तो जब गिज़वा हिंद होगा ना, ये इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गिज़वा हिंद होना है ना तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे हम, लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में इंशाल्लाह। क्या बात है बोनस की। आपने ये जो बात की है ना, मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने। इकोनॉमिकल जंग है अभी, इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग हो भाई, मेंटल चेंज करो। और भाई ये आपके सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो दीन इस्लाम के लिहाज से जो निशानियां बताई गई हैं ना, आपको पता है उनमें से काफ़ी कंप्लीट हो चुकी हैं। भाई मैं इस बारे में बात नहीं कर चाहूँगा। जो मौजूदा टाइम है, मौजूदा वक्त है, ये रोटी की जंग है भाई। आपने पहले कहा देखे ना 15 रुपए की रोटी होगी, वही तो मैं 15 रुपए की रोटी। इंडिया में पता कितने किलो आटा? भाई इंडिया का छोड़ दें, यहाँ पे करप्शन खत्म होगी तो कुछ होगा ना। इंडिया में तो सब सस्ता है। हाँ जी, सब सस्ता। आप सऊदीया में देख लें, वहाँ पे कितना आपको पेट्रोल सस्ता मिल जाता है। पाकिस्तान में क्या मसला? जलील हो जाते हैं 220 रुपए का, वो भी हमें पूरा नहीं मिलता भाई। हम आटे के लिहाज से इंडिया का मुकाबला नहीं कर रहे, तो हम किस लिहाज से बात करेंगे? हम भाई उनसे एटमी ये साथ सही रह गए हमारे पास, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। एटम कौन चलाता है? एटम जो चलाने वाला होगा वो अल्लाह का नाम लेके चला देगा। हाँ तो दोस्तों वीडियो तो आपने देखा ही होगा। तो ये जो पाकिस्तानी है ना, ये लोग झूठ बोलने में बिल्कुल माहिर है। ये लोग को कभी भी सच्चाई और ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करना है इनको। ये झूठ भी इतनी सफाई के साथ बोलते हैं ना, कोई भी इनके तरह नहीं होगा, इनको तो मानना पड़ेगा। तो अमेरिका में रह चुके हैं और कितने झूठ बोल रहे हैं कि इंडिया ने इनके अंडर काम करते थे और पाकिस्तान में हम लोग खाना बांटते हैं और कोई भी भूखा नहीं है। आप लोग भूखे नहीं हो तो क्यों आपका जो वज़ीर आज़म होते हैं वो भीख मांगते हैं दूसरे कंट्री से? क्यों भीख मांगते? वो तो आप लोग के पास तो बहुत कुछ है, आप लोग दो दे दो ना। क्यों लोग मर रहे हैं आटे के लिए? रोटी नहीं मिलता है, मरते हैं, मारामारी होते हैं, लाइन में लगते हैं, भूख के वजह से मरते हैं। आप लोग को अक्ल नहीं आएगा।
कभी भी नहीं आएगा, आप लोग सुधरेंगे नहीं। और अभी ये जो हालत है इसके बाद में भी ये बोल रहे हैं कि इनको रूल करना है। एक दिन ऐसा आएगा, 75 साल बीत गया है और अमेरिका के साथ ये तुलना करते हैं कि अमेरिका को 250 साल हो गया और हमें भी 250 साल हो जाने के बाद हम लोग को ऑल वर्ल्ड पे रूल करेंगे। पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान रूल करेगा वर्ल्ड के ऊपर। हंसने की बात है, साला पागल कहाँ से ये चुतिया आते हैं पता नहीं चलता है। और एक जो थे नौजवान लड़का, वो बोल रहा था कि गजवाए हिंद करना है। अबे ओए, गजवाए हिंद करना है, हम लोग का यहाँ पर डांडिया खेलने के लिए बैठे हुए हैं। आ जाओ पाकिस्तानियों, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको पहले भेज दो, ये आओ, आना चाहिए इधर और गजवाए हिंद करेगा। या इतनी छेद हम लोग इसका करेंगे कि कहाँ से सांस लेगा और कहाँ से हवा छोड़ेगा पता नहीं चलेगा इसको। इतनी मतलब मूर्ख होते हैं, गब्बर होते हैं। गब्बर मतलब पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं, दिमाग नहीं है, नॉलेज नहीं है। अभी दुनिया कहाँ पर पहुँच गया है और इनको सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही पड़ के रहना है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।